नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में जानेंगे सलातुत तस्बीह का तरीक़ा, यानी सलातुत तस्बीह कैसे पढ़ें और उसकी नीयत क्या है। मेरे साथ मेरे ही शागिर्द हैं हाफिज़ शफ़क़त अली साहब, इनसे जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप नाज़रीन को बताइए कैसे सलातुत तस्बीह का तरीक़ा क्या है और सलातुत तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ना चाहिए और उसकी नीयत क्या है। इंशाअल्लाह ज़रूर। देखें, सबसे पहले हम और आप में से तमाम लोग सलातुत तस्बीह पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत से लोग किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं या उनसे तस्बीह की गिनती नहीं हो पाती पूरी तरीके से। तो आज हम जिस तरीके से आपको बताएंगे, इंशाअल्लाह अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे सलातुत तस्बीह को तो आपकी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा होगी। आए सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि सलातुत तस्बीह की नीयत कैसे की जाती है। सलातुत तस्बीह की नीयत ये है कि नीयत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह की, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। अगर आप वक्त भी जोड़ रहे हैं या शब रात है तो आप वक्त शब कह सकते हैं, या इशा के वक्त पढ़ रहे हैं तो वक्त इशा कह सकते हैं, या 12 बजे के बाद पढ़ रहे हैं तो वक्त शब में ही सब आ जाएगा। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधेंगे। नियत बांधने के बाद आपको पढ़नी है सना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है 15 बार तस्बीह, जो है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। एक बार और इसको आप तस्बीह को एक बार और दोहरा दीजिए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह है। इसको आपको पढ़ना है सना के बाद 15 मरतबा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको कोई सूरत एक मिलानी है। फिर उसके बाद आपको 10 मरतबा फिर यही पढ़नी है, यही तस्बीह सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर 10 मरतबा आपको फिर पढ़नी है, ठीक है। फिर अब उसके बाद आपको रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद कम अज़ कम 3 मरतबा आपको पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद आपको फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद आप रुकू से खड़े होंगे। खड़े होने के बाद फिर आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर फिर आपको पढ़नी है 10 मरतबा वही तस्बीह। 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप सजदे में जाएंगे। सजदे में कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद आप सजदे से बैठेंगे। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के आप सजदे से उठें। फिर आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद आप सजदे में दोबारा जाएंगे। फिर कम अज़ कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहने के बाद आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है, ठीक है। पहली रकात आपकी मुकम्मल हो चुकी है और पहली रकात में आपका 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जा चुकी है। आप जोड़ लें कि सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपने 15 मरतबा पढ़ी, फिर अलहम्दो सूरत के बाद 10 मरतबा पढ़ी तो 25 मरतबा हो गई। फिर उसके बाद आपने रुकू में 10 मरतबा पढ़ी तो 35 मरतबा हो गई। उसके बाद जब आप रुकू से खड़े हुए तब आपने पढ़ी तो 45 मरतबा हो गई। फिर उसके बाद जब आप सजदे में गए तब 10 मरतबा पढ़ी तो 55 हो गए। जब सजदे से आप बैठे जब 10 मरतबा पढ़ी तो 65 हो गए। उसके बाद आप दोबारा सजदे में गए, जब आपने पढ़ी तब आपकी 75 मरतबा हो गई। एक रकात में 75 मरतबा, यानी 4 रकातों में 300 मरतबा पढ़नी है आपको ये तस्बीह। इसी तरीके फिर उसके बाद जब आपकी पहली रकात मुकम्मल हो गई, अब आपकी दूसरी रकात शुरू होगी, ठीक है। दूसरी रकात में सना तो है नहीं, तो जब सना आदमी नहीं पढ़ेगा दूसरी रकात में, तो जैसे ही वो सजदे से खड़ा होगा, खड़े होने के बाद वो डायरेक्ट 15 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेगा। फिर उसके बाद अलहम्दो पढ़ेगा। फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएगा। फिर उसके बाद 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ेगा। फिर उसके बाद रुकू करेगा। रुकू में कम से कम यही पढ़ना है। फिर दोबारा वही मामूल बना के अपनी पूरी नमाज को इसी तरीके से मुकम्मल करेगा। और अगर गिनती करने में आप भूल जाते हो या गिनती याद नहीं रहती हो तो इसी के लिए बताया गया है कि सलातुत तस्बीह तन्हा पढ़ें। आप बिल्कुल तनो तन्हा होकर सलातुत तस्बीह पढ़ें, जहाँ ज़्यादा शोर व गुल ना हो, जहाँ आप अकेले में आराम से पढ़ सकें और गिनती आराम से कर सकें, ठीक है। इंशाअल्लाह अगर इस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह खुशू और खुजू के साथ हमारी नमाज़ अदा होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की नमाज़ों में बरकतें अता फ़रमाए, हम सब की नमाज़ों को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।